हम बीजेपी के साथ हैं। क्या हम मजदूर हैं? हमारे वोट में इतना वजन नहीं है तो जो आधी बिजली हमारी भी माफ हो जाए। वैसे तो हम ओवैसी के आदमी थे, मगर अब साइकिल पे जा रहे हैं भाई। आखिर सीएम तो वो हमारे भी कुदरत वाला, हम तो दुआ करना है बीजेपी भी आ जाए हमारे थोड़ा। हमारे मुल्क का नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, सब खत्म हो गया। जो जान से साथ हैं, साइकिल पे हैं, साइकिल को ही रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं कोमल प्रजापति और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज टुडे। मीरापुर विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मीरापुर विधानसभा सीट पर लगभग 1.25 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। 1.25 लाख मुस्लिम मतदाताओं में 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है कि आखिर 4 में से कौन सा प्रत्याशी बाजी मारेगा। यही जानने के लिए आज इस वक्त हम पहुंचे हैं ककरोली गांव में। यहाँ के कुछ युवा बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिर ये किसको अपना विधायक चुनेंगे, किसको विधानसभा चुनकर भेजना चाहेंगे, किससे इन्होंने उम्मीदें लगा रखी हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है भाई। वसीम जी, 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान है, क्या माहौल है? भाई माहौल, वैसे तो हम ओवैसी के आदमी थे, मगर अब साइकिल पे जा रहे हैं भाई। आप ओवैसी के आदमी थे, अब साइकिल पे जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? भाई यहाँ वोट कम दे रहे लोग, तो क्या फायदा, इसे जिता लो जो जीत रहा। ये सुंबुल राणा जी आपको जीतती हुई नजर आ रही है? जी कैसे? भाई, सब उसी को ही दे रहे, सर्व समाज दे रहा उन्हें वोट। अरशद राणा है ओवैसी के प्रत्याशी है, वो तो कह रहे हैं कि हमें मिल रहा है। नहीं मिलना नहीं जी। इन्हें क्यों जिताना चाह रहे हैं? भाई जब ये जीत रहे भाई, जीतते भाई के साथ रहना चाहिए, हारने वाले के साथ क्यों रहना चाहिए। अच्छा, आपके क्षेत्र में क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको सोचकर आप मतदान करेंगे कि ये काम होना चाहिए था, ये विकास हमारे यहाँ रुका हुआ है? भैया सारे विकास अखिलेश ने ही करा। 100 नंबर, हम ड्राइवर है, वैसे तो मैं ड्राइवर हूँ, तो एम्बुलेंस सबसे पहले 108 जो चलाई थी वो अखिलेश ने चलाई थी। ठीक है जी। 100 नंबर जो दी, लूट होती थी रस्तों में, वो अखिलेश ने दी। जितने हाईवे शुरू में अखिलेश ने ही बनाए, तो विकास करवा रहा हूँ। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनीस अहमद सैफी। अच्छा सैफी साहब, अखिलेश जी का कल यहाँ पर प्रोग्राम है, क्या लग रहा है? दिलो जान से साथ हैं, साइकिल पे हैं, साइकिल को ही देंगे। साइकिल पे है, साइकिल को ही देंगे। हाँ, साइकिल पेट्रोल गिरने की जरूरत ही नहीं हमें तो। अगर जाना तो बस अपना स्पेशल देंगे हम तो। मोटरसाइकिल क्यों नहीं ले रहे हैं? जरूरत ही नहीं हमें, जब साइकिल है हम पे। ऐसा तो नहीं तेल महंगा है इसलिए नहीं ले रहे? हाँ, तेल महंगा है इसलिए नहीं दे रहे। अपनी साइकिल है, हम तो बगैर तेल वाली चला रहे अच्छा, क्यों पसंद कर रहे हैं? हैं। पसंद क्यों कर रहे हैं? अखिलेश जी को पसंद क्यों कर रहे हैं? विकास वाला आदमी है, विकास करावेगा। गठबंधन है, इस टक्कर ही दो की है तो सब उलवा तुलवा वैसे ही फिर रहे। विकास की बात तो भाजपा सरकार भी करती है। विकास की बात तो हम कर नकार रहे, लेकिन उनकी एनडीए की प्रत्याशी मिथिलेश पाल है। मिथिलेश पाल मैदान में। देखो बात सुनो, गवर्नमेंट सही, हम गवर्नमेंट को खराब नहीं बता रहे, लेकिन वजह यह है कि अब से पहले हमारे मुल्क का नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, सब खत्म हो गया। अब कौन सा नारा? अब कौन सा नारा हो गया? योगी जी देखे गए। क्या नारा दिया योगी जी ने? नहीं, हमें तो पता नहीं ना, हम प्रोग्राम में गए। योगी जी ने कहा है बटोगे तो कटोगे। तो भाई गांव में रह रहे हिंदू मुसलमान सब प्यार और मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं, ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, सुंबुल राणा को आप वोट करेंगे, क्या उम्मीद है उनसे आपको? हमें सुंबुल राणा ने, हम तो गठबंधन को वोट कर रहे हैं। गठबंधन को वोट कर रहे हैं, अखिलेश को ठीक। वोट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फखरे आलम जी, फखरे आलम। फखरे आलम जी, कल अखिलेश जी का प्रोग्राम है, कितनी भीड़ इकट्ठी होगी? भाई अब तो आपको कल दिख जाएगा। आप 12 बजे का 1 बजे का प्रोग्राम है अखिलेश जी का, आप यहाँ पे 11 बजे 10 बजे आके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा इस चीज का। काफी उम्मीद है, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। क्या रुझान है यहाँ? रुझान तो यहाँ 2 के बीच इलेक्शन है भाई। किस किस के? मिथिलेश के और क्या नाम तुम्हारा भाई, आप सुंबुल राणा के। मुस्लिमों के 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। एक ही है जी बस। देखो जी, प्रत्याशी तो कोई कितने भी खड़े कर लो, लेकिन लोगों के अंदर बुद्धि बहुत ज्यादा है। आज के टाइम में कमजोर बुद्धि वाले लोग नहीं है। अब जा लोग बाग अपना माइंड यूज करके वोट देते हैं कि वोट देना किसे है, सीटें किसकी निकालनी है।
और क्यों निकालनी है? अभी जोजा समाज की परसों बहुत बड़ी एक जनसभा हुई, उसमें उन्होंने जो है जाहिद हुसैन को समर्थन दिया है। देखो जी वे जो जब हम भी जोजे ही हैं अच्छा, और जाहिद भाई कोई हमारे गैर तो है नहीं, वे भी हमारे भाई हैं, रिश्तेदार है हमारे। और अच्छी बात है, बिरादरी की मीटिंग हुई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल अभी वक्त नहीं है। इंशाल्लाह उनका भी अब वक्त आएगा, उन्हें भी देगा वोट और उन्हें भी विधायक बनाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इस बार नहीं देंगे। इस बार थोड़ा सा भाई देखो, हमने क्या कहा, हम लोग जो है ना जीतते हुए के साथ जाने वाले लोग हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास दलित समाज की वोट भी है, जाट समाज से भी उन्हें कल समर्थन मिला है। फिर भाई क्या नाम तुम्हारा, अगर दलित समाज उनके साथ है, फिर माया माया के वोट कहाँ जाके? माया को कौन देगा? माया के वोट कहाँ जाके? हत्ती वाले वोट कहाँ जाके, बताओ आप मुझे। तो कह रहे हैं कि हमारे पास आ रहे हैं। कैसे आ जाएंगे? मायावती वाला कह रहा हमारे पास आ रहे। हमारे एक हमारे बिरादर के, एक हमारे बिरादर के, हमारे वे भी हमारे रिश्तेदार है जो माया से लड़ रहे हैं। ये देखो तुम कमाल की बात। आना जर्ज अब तुम बताओ किसे देवे? और वे भी नु कह रहे कि मेरे पास क्या नाम तुम्हारा दलित समाज है। कहीं ऐसा तो नहीं है मुस्लिम समाज बट रहा है इस बार? अब वही तो मामला है, मुस्लिम समाज ये तो बट रहा है, लेकिन वो बटना करना उसके अंदर। मैंने क्या कहा आपको, बुद्धि है इंसान के अंदर, समझने वाली। अगर इंसान अपनी बुद्धि से सोचेगा कुछ, तो वोट अगर बुद्धि से सोच समझ के डालेगा तो वो वोट कामयाब होगा। वो वोट नहीं बेकार है, वो वोट कहीं लगना कहीं नहीं। अच्छा, सुम्बुल राणा जी जो है साइकिल के सिंबल पे है, तो आप कादिर राणा परिवार की वजह से उन्हें पसंद कर रहे हैं या फिर पार्टी की? नहीं देखो जी, इससे कादिर परिवार को कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ को, ये तो सुम्बुल राणा है, आप यहाँ से किसी भी समाज के, यानी कि ये मुस्लिम प्रत्याशी है, आप किसी भी गैर मुस्लिम कैंडिडेट को भी अगर लाके खड़ी करो, चाहे वो कांग्रेस से हो और चाहे क्या नाम तुम्हारा वो समाजवादी पार्टी से हो, गठबंधन से जो होगा वोट उसे करेगा जी। यानी आप सिर्फ गठबंधन के साथ है, प्रत्याशी चाहे कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपको सिर्फ गठबंधन या साइकिल को समर्थन करना। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहीर आलम है जी। जहीर आलम भाई, 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान है। आपके क्षेत्र में, आपके गांव में क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको सोचकर आप मतदान करेंगे? मुद्दे तो बहुत है जी गांव में वैसे, लेकिन जो कैंडिडेट हमारा खड़ा है इंशाल्लाह वो अच्छा ही खड़ा है, अच्छा ही काम करेगा। कौन कैंडिडेट खड़ा? सुम्बुल राणा सुम्बुल राणा। क्या अच्छा है उनमें? भाई पुराने कैंडिडेट है, अच्छा काम किया उन्होंने, पहले भी अच्छा वो काम। तो पहली बार चुनावी मैदान में। नहीं, उनके पापा जी जो है वो तो पुराने रहे हुए हैं ना, उन्होंने यहाँ से कई बार यहाँ से विधायक भी रहे हैं। सांसद रहे हैं। जी जी जी, कैसा विकास उन्होंने उस समय कराया था? कैसा विकास कराया था? अच्छा करा जी, बढ़िया। बढ़िया विकास। जी जी, इस बार क्या उम्मीद है उनसे? इस बार तो इंशाल्लाह पक्की उम्मीद है जी। जी जी, क्या क्या विकास कार्य आपके क्षेत्र में होने चाहिए? बस यही, जैसे मान लो सड़कें हैं भाई और हमारे इलाके तुम्हारा में जो विकास होना चाहिए ना, वो विकास हमारे यहाँ में वो विकास दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। बस हम अपने इलाके में, हमारे इलाके में हर सुविधा है। हमारे इलाके में प्यार मोहब्बत भाईचारा रहना चाहिए बस। जब से योगी सरकार बनी है आपके क्षेत्र में दंगा हुआ है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ भाईचारा तो है भाई। मैं क्या कर रहा हूँ, हम हमारे इलाके में जब से योगी नहीं, हमारे इलाके में जब से हमारा इलाका है, पहले से लोगों में मोहब्बत है, रहेगी ता कयामत तक रहेगी। मोहब्बत तो हमारे यहाँ पहले से जन्मों से चलती आ रही, चलती रहेगी। हम वही चाहते हैं, हमारे यहाँ कभी दंगा फसाद हो ही ना, नाम चाहते हमें वही, कोई भी जीते, हमें मिथिलेश कोई भी जीता, हम कोई भी जीते, कोई मतलब नहीं है। यानी आप चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में अमन शांति रहे, जो भी अमन शांति के लिए काम करेगा आप उसे चुनेंगे, जी जी इसलिए आप सुम्बुल राणा को चुन रहे हैं। जी जी जी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाब हुसैन है। नवाब जी, 20 नवंबर को मतदान है, कल अखिलेश जी यहाँ पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, कैसे देखते हैं? अच्छी बात है। अच्छी बात। हाँ, जुड़ेंगे लोग, जुड़ेंगे, ऐसी बात नहीं। जुड़ेंगे। अभी योगी जी ने भी यहाँ जनसभा की थी, अब कल अखिलेश जी आ रहे हैं, क्या लगता है? योगी ने यहाँ कहाँ की जन? मोरना में की। अच्छा अच्छा, बस वो उनका जो हिसाब था वो उनके साथ में है, इनका हिसाब इनके साथ में है, वो तो पब्लिक बतावेगी। अच्छा, मुस्लिमों के 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, वोट बटेगा तो नहीं? कुछ नहीं बटेगा, 2-4%, 5-7% इतना बटेगा। 10% बस। हाँ, बाकी 80% जो है वो साइकिल पे ही है। 80% मतदान साइकिल पे होगा। क्यों होगा 80% मतदान साइकिल? बस ये है, अच्छे काम किए उसने पहले भी, अखिलेश का कोई काम गलत तो नहीं है, सब अच्छे काम किए उसने। अच्छा, अगर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, अगर ये 9 की 9 सीटें
सपा या महागठबंधन जीत जाता है तो आने वाले 2027 के चुनाव पर इस पर क्या असर रहेगा? इसका तो बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा। कैसा? भाई ये तो अभी से रुझान बनेगा ना, वो देखेगा भाई कौन अच्छा है इसमें, जो ज्यादा सीट ले जाएगा उस अच्छा समझा जाएगा। क्या असर पड़ेगा? भाई बहुत असर ये पड़ेगा कि हमें पर्चा मिलेगा, आने वाले टाइम में बुला के देंगे, आ जाओ भाई लो। पर्चा तो अब भी मिला है, नहीं, अब तो बहुत जने कैसो कैसो मिला। 4 पर्चे हैं आपके तो। फिर हर आदमी हो सके कुदरत वाला हम तो दुआ करना है बीजेपी भी आ जाए हमारे थोड़ा आते नहीं आपके पास, ना वोट मांगने भी नहीं आते। ना वो तो सबका साथ सबके विकास की बात कर। ना। हाँ वो सही है, मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी के में सबका साथ सबका विकास। मगर जब आप मेरे सामने माइक करी गए, मैं एक बात करनी चाह रहा माइक के जरिए, आपके जरिए। मुलायम जी आए थे तो किसानों की अपासी माफ कर गए थे, रबजाओ की। अब योगी जी आए तो किसानों के 12 जो है बिजली के, उनके बिल माफ कर दिए। क्या हम मजदूर हैं, हमारे वोट में इतना वजन नहीं है तो जो आधी बिजली हमारी भी माफ हो जा, क्यों नहीं होती? आप चाह रहे हैं जैसे किसानों की बिजली माफ की है तो मजदूरों की भी कम से कम मजदूरों को भी आधी कर देनी चाहिए ना योगी जी को। भाई आखिर सीएम तो वो हमारे भी, लेकिन हमारी बात अगर आवाज वहां तक जावे और क्या नाम आधा बिल कर दे मजदूरों का, तो हो सके बल्ले बल्ले उन्हीं की रहे। अच्छा, आज आज आप सुम्बुल राणा की बात कर रहे हैं, कादिर राणा की बात। फिलहाल अभी जब उन्होंने योगी जी ने यहाँ सभा की थी, उन्होंने कहा था कि जहाँ दिखा सफाई वहाँ बिटिया घबराई, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये तो बात सही नहीं उतरी, सही नहीं उतरी। हम तो कह रहे हैं अपनी जुबान से, अगर एक बार भी आरोप सीएम साहब इस बात का अनाउंसमेंट करके अखबारों में करवा दे कि हमने मजदूरों का आधा कर दिया, आधा ऐसा पॉइंट जोड़ूंगा बिजली का बिल जो इससे जुड़ा हुआ होगा। सुनो बात हमारी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो हमें 5 किलो अनाज देवे, किसी ने दिया? किसी ने दिया क्या? नहीं दिया। एक जरा सी बस यो कमी, अगर इसी का भी नु कहते हैं वो हमने आज से आधा बिल कर दिया, तो आप बीजेपी के साथ हैं? हम बीजेपी के साथ हैं, दिलो जान से। दिलो जान से, मरने जीने में आग गए। अच्छा, आप ककरौली के रहने वाले? जी हाँ। मजदूरी करते हैं? जी हाँ। और क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? भाई हमें क्षेत्र का क्या पता, गांव में नहीं नहीं हमें किसी का कुछ पता नहीं। सड़कें नाली नहीं, वो तो है सड़कें नाली, तो सब है। सड़कें नाली तो है। गरीबों के मकान? गरीबों के मकान भाई हम तो नु कहेंगे जो हमारे हैं वे हमारे ही बनाए हुए, आज तक छत भी नहीं गिरी। अच्छा, विपक्ष कहता है कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है। भाई देखो एक बात सुन लो, हमें क्या पता बेरोजगारी का रोजगारी का, हमें तो एक अपना ही दुख, तो जो हमें अपनी समस्या हम उसे ही तो कह सके हैं। हमें आपके दिल का क्या पता। महंगाई बढ़ी है, बता। हाँ महंगाई तो बढ़ी रही भाई, हमें तो इस वक्त 2000 रुपए बिजली का बिल है। अब डॉक्टर के किसी वजह से अगर चले गए, मैं 2 साल से बीमार हूँ फालिज का, और विनोद अरोड़ा डॉक्टर है मेरठ में, वो 1600 रुपए की फीस है, कोई फकीर जाए या अमीर जाए। अब 1600 रुपए तो फीस के हो गए और 3000 रुपए की दवा हो गई एक हफ्ते में। बीमारी के इलाज के लिए तो आयुष्मान कार्ड बना रही सरकार। तो वो तुम चलाते, वो तुम चलाते डॉक्टर साहब। तो जहाँ वो चलते हैं वहां करा सकते हैं आप इलाज। भाई हमने इंगे तिंगे भी कराया, पर ना कर दे वो नुकम है। अगर 5-7 2-4 लाख रुपए का तुम्हारे छल्ला पड़ता हो या कुछ और होता हो तो हम चला देंगे सरकारी, अन्य दवा भी नहीं देते। अच्छा, ओवैसी कैसे इंसान है?
भाई वैसी बेचारा बढ़िया, हम घटिया नहीं बता रहे, उनके प्रत्याशी भी मैदान में है। लेकिन है कुछ नहीं, है कुछ नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हमारी साथ है इस बार मुस्लिम। नहीं बात हुआ है। नहीं भाई नहीं, जाहिद हुसैन का कैसा माहौल है? कुछ नहीं है। संबुल राणा ही कहा है। हाँ, संबुल राणा का ये मीरापुर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। जीत जाएंगी जी पक्का। पक्का। ये थे हमारे साथ ककरौली गांव के कुछ ग्रामीण वोटर, इनसे हमने बातचीत की। इन सब का जो मत है ये है कि जो भी हमारे क्षेत्र में विकास करेगा उसी को हम चुनकर विधानसभा भेजेंगे।